साथियों, आज का वीडियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित 2023-24 में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पर आधारित आज का वीडियो है। आज के वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। मतलब खोज हो, रिसर्च हो या सैन्य अभ्यास हो, तो मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैंने लिया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के पहले जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? देखिए, इस समय एआई का ज़माना चल रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है। तो भारत के पहले एआई जनरेटिव प्लेटफॉर्म का नाम आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास चैट जीपीटी, भारत जीपीटी, भारत चैट बॉट या भारत एआई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत जीपीटी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये भारत का पहला जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है। क्या नाम है? भारत जीपीटी। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत में पहली बार किस हाई कोर्ट ने क्रिमिनल केस में जमानत देने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और आप छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि देखिए, पहला क्वेश्चन भी जीपीटी से संबंधित था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी जो है जीपीटी से ही संबंधित क्वेश्चन है कि किस हाई कोर्ट ने भारत में पहली बार क्रिमिनल केस में जमानत देने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। मतलब अपने फैसले को और मजबूत करने के लिए कोर्ट ने क्या किया है? चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। तो आपके जो ऑप्शन है वो है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट। सही आंसर की अगर बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पहली बार जो है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके किसी अपराधी को जमानत देने का काम किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न है, कोचीन शिपयार्ड उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोचीन शिपयार्ड मतलब ये दक्षिण भारत से इसका संबंध है। बात आ रही उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होगा ये जो है? ठीक है, तो ऑप्शन की अगर बात करूँ तो लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या कानपुर कहाँ हो सकता है? देखिए, पोत की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा शहर जहाँ पे नदी हो, समुद्र हो। तो उत्तर प्रदेश में समुद्र तो है नहीं, नदियाँ हैं। लखनऊ में भी नदी है, वाराणसी में भी, प्रयागराज, कानपुर तीनों जगह नदी है। तो फिर ये कहाँ पे ये निर्माण होगा? ये इसका जो राइट आंसर है वो है वाराणसी। जी हाँ, कैटामरन पोत का निर्माण कहाँ करेगा कोचिन शिपयार्ड? ये वाराणसी में इसका निर्माण होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे विशाल रॉकेट फाल्कन हैवी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इसरो, नासा, स्पेस एक्स या चीन। ठीक है, तो आप में से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? नासा पे टिक लगा के चले आएंगे या इसरो पे तो नहीं टिक करेंगे, नासा जरूर टिक कर देंगे। ठीक है, कि विश्व का भैया सबसे विशाल रॉकेट है फाल्कन हैवी, तो जाहिर सी बात है नासा ने बनाया होगा, अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, लेकिन नहीं, इसका निर्माण जो है एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस यक्स। क्या नाम है? स्पेस यक्स। स्पेस यक्स ने फाल्कन हैवी रॉकेट का निर्माण किया है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? स्पेस यक्स। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो सीडेक के पुणे में स्थापित भारत का सुपर कंप्यूटर जिसको विश्व स्तरीय 75वीं रैंकिंग प्राप्त है का नाम क्या है? देखिए, एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीडेक आपसे पूछा जा सकता है, सीडेक कहाँ पर है? तो पुणे में है। ठीक है, वहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर स्थापित का नाम क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आप बता दूँ आपको, जो है ये जो सुपर कंप्यूटर है जो है, इस सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 कंप्यूटरों में 75वीं रैंकिंग प्राप्त है। ठीक है, भारत का जो सुपर कंप्यूटर है जो कि सीडेक पुणे में स्थापित है, ठीक है, विश्व के 500 कंप्यूटरों में 75वीं रैंकिंग इसको प्राप्त है। ठीक है, आपको जो है इसे कंप्यूटर का नाम बताना है। आपके पास जो ऑप्शन है वो है एरावत, भारत, सुपर गंगा या सुपर शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है एरावत। ठीक है,
एरावत नाम है इसका। ठीक, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन एक का विकास किसके द्वारा किया गया है? अब देखिए, स्वदेश की जब बात आएगी तो दिमाग में हमारे क्या आता है? इसरो का नाम आ जाएगा, लेकिन न तो इसरो ने बनाया है इसको, न तो स्पेस एक्स ने बनाया है, न नासा ने बनाया है, तो फिर किसने बनाया इसको? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्काई रूट एरो स्पेस। किसने बनाया है? स्काई रूट एरो स्पेस, इसका जो राइट आंसर है स्काई रूट एरो स्पेस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत द्वारा विकसित विश्व के पहले स्वचालित रक्षा ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये भारत का पहला विश्व का पहला, भारत द्वारा तो है ही है, भारत का तो है ही है, अब विश्व का पहला जो है ये स्वचालित रक्षा ड्रोन सिस्टम है। ठीक है, इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है इंद्रजाल, बाज, चील या गरुड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंद्रजाल। ठीक है, ये भारत का जो है ऑटोमेटिक डिफेंस ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आईआईटी रोपड़ ने पंजाब की सतलुज नदी से किस दुर्लभ धातु को खोजने में सफलता पाई है? आपके ऑप्शन है प्लेटिनम, टेंटालम, गोल्ड या कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि आईआईटी रोपड़ पंजाब ने एक नदी से फला धातु को खोजा है, उस नदी का नाम बताइए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बताया जाता है, जो चीज़ हम लोग खोज करके लाते हैं, देखिए प्रश्न जो भी आपके सामने लाया जाता है बहुत रिसर्च करके, खोज करके, ठीक है, कई सारे एग्जाम्स को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए फिर प्रश्नों को बनाया जाता है। ऐसे नहीं कहीं से भी उठा लाए और दे दिए, परोस दिए आपको, लो भैया खा लो, नहीं ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है काम करना, जितना आसान आप लोगों को लगता है उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है टेंटालम। ठीक है, क्या है? टेंटालम। ठीक, तो आईआईटी रोपड़ ने पंजाब की सतलुज नदी से इस दुर्लभ धातु को खोजा है, इसका नाम क्या है? टेंटालम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि तरल खाद्य पदार्थों की शुद्धता परखने के लिए 3D पेपर आधारित पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का विकास किस आईआईटी के द्वारा किया गया है? ठीक है, अभी तक देखिए आप जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे दूध है, दूध की शुद्धता नापने के लिए आप क्या करते थे? लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। लैक्टोमीटर आपने देखा होगा, कांच का बना होता है, गिर जाए तो टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो पहली बार जो बनाया गया है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया चीज़ बनी है। 3D पेपर आधारित, कहीं आराम से इसको अपने जेब में डाल के कहीं भी लेके जा सकते हैं आप। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, आराम से कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाए, आराम से आप टेस्ट कर सकते हैं उसको। मात्र 1 मिलीमीटर आपको उस पेपर पर डालना है और पेपर सब कुछ बता देगा कि इसमें यूरिया कितना है, इसमें सल्फर कितना है, इसमें पोटेशियम कितना है, सोडियम कितना है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो बता देगा पूरा जो है। ठीक है, कितना पानी कितना है, सब कुछ बता देगा। ठीक, इससे केवल दूध ही नहीं, इससे जितने भी तरल पदार्थ हैं सबको आप परख सकते हैं। ठीक, तो देखिए ऑप्शन की बात करूं अगर जो है, तो आपके ऑप्शन हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने जो है ये 3D पेपर आधारित पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का विकास किया है। ठीक है, जो तरल खाद्य पदार्थों की शुद्धता को नापता है। अगले प्रश्न पर अगर चले तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा प्रदाता राज्य कौन बना है? मतलब ऐसा राज्य कौन है, हिंदुस्तान का ऐसा राज्य कौन है, भारत का ऐसा राज्य कौन है जो जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो आपके पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मणिपुर या गुजरात। ठीक है, तो राइट आंसर है वो है केरल। ठीक है, साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अच्छा, कमेंट करके ज़रा बताइएगा, मेरी बात एक समझ में नहीं आती है कि लोग लाइक क्यों नहीं करना चाहते हैं, लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करना चाहते हैं? थोड़ा सा आपका व्यू मैं देखना चाहता हूँ, आपके विचार क्या हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, अभी पिछला वीडियो मैंने जो अपलोड किया था, मोर देन 500 व्यूज़ पे आए हैं, मोर देन 400। ठीक है, 400 से ज़्यादा लोगों ने देखा है, अभी भी उस पर व्यू आ रहा है। लेकिन अगर सब्सक्राइब की बात करूं जो है और लाइक की बात करूं तो पता नहीं कि लोग
क्यों नहीं लाइक करते हैं, जबकि अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन की अगर बात करूँ तो 50% से ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, फिर भी लोग ना लाइक करना चाहते ना सब्सक्राइब करना चाहते। क्यों? आखिर मेरे समझ से बाहर है बात जो है। ठीक है, तो जरा आप अपना विचार बताइएगा, कमेंट कर बताइएगा लोग ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा किस दूरसंचार कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आप छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो एयरटेल, रिलायंस जियो, टाटा या वोडाफोन, किसने शुरू किया है ये? भैया देखिए, जियो का बोलबाला इस समय चल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा का शुरुआत किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन की पहली तैनाती पंजाब में हुई है, इसका पहले क्या नाम था? ठीक है, तो जो ऑप्शन है, यस 400, यस 500, यस 900 या यस 1000। आपके पास पहले से ही आंसर आपके सामने आ गया जो है। ठीक है, लगता है इस पर एनिमेशन लगाना मैं भूल गया जो है। तो जो राइट आंसर है वो है यस 400। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में जो है। देखिए, यस 400 जो है ये भारत का एक डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इसका नाम बदल करके जो है सुदर्शन कर दिया गया है और इसकी जो पहली तैनाती हुई है वो पंजाब में हुई है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम एस 400 का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो आप क्या लिखेंगे? सुदर्शन। ठीक है, तैनाती कहाँ हुई है इसकी? पंजाब में हुई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 जो कि इंग्लैंड में आयोजित किया गया में भारत ने कौन सा पदक प्राप्त किया? ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना ये है कि देखिए, कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ आयोजन हुआ इसका, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, अब बात आती है भारत की, तो भारत ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इसको पदक कौन सा प्राप्त हुआ? तो भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। राइट आंसर क्या हो गया इसका? इसका राइट आंसर हो गया स्वर्ण पदक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया स्वर्ण पदक। भारत को इसमें क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने सूर्य के कोर के तापमान की तुलना में 7 गुना अधिक तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने में सफलता पाई है? बात हम कर रहे हैं कृत्रिम सूर्य की, आर्टिफिशियल सन की बात हो रही है। ठीक है, तो वो कौन सा देश है जहाँ के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं? अमेरिका है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिक जो है, एक बार उन्होंने प्रयास किया था तो ज़्यादा सेकंड तक इसको मेंटेन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने प्रयास किया है तो 48 सेकंड तक सूर्य का जो कोर का तापमान है उसकी तुलना में 7 गुना ज़्यादा तापमान उन्होंने वो मेंटेन करने में सफलता पाई है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रयोग हो रहा है ये प्रयोग जो है फ्यूजन पर आधारित है। फ्यूजन मतलब समझते हैं ना, नाभ की संलयन। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो भी क्या है? नाभ की संलयन है। ठीक है, डिटेल में जाएंगे लंबा हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आरआरआई और इसरो द्वारा विकसित प्रत्यूष दूरबीन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है सूर्य की कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में या मंगल की कक्षा में। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? पृथ्वी की कक्षा में टिक करके चले आएंगे। भैया दूरबीन है तो पृथ्वी कक्षा में तो स्थापित करेंगे, क्या करने हम जाएंगे चंद्रमा पर, सूर्य पर, मंगल पर? लेकिन नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रमा की कक्षा में। ये जो दूरबीन है, प्रत्यूष दूरबीन के बारे में अगर बात करूँ जो है, तो जो दूरबीन प्रत्यूष दूरबीन है जो है ना, इसको चंद्रमा की कक्षा में इसलिए स्थापित किया जा रहा है जिससे हमें ये पता लगा सकें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। जो गाठ पार्टिकल बोला जाता है ना, जो कण हैं, किन कणों के माध्यम से जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए प्रत्यूष दूरबीन का डिजाइन किया गया है आरआरआई और इसरो के द्वारा, और इसको चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो चंद्रमा की कक्षा। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना भारत के किस शहर में की जाएगी? तो आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु या मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? हैदराबाद में की जाएगी। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। आज जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ निश्चित जानिए आगे जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर पे आएंगे। ठीक है, जो भी हम लोग कराते हैं उसको देखिए, एक चीज़ मेरी बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि वीडियो जो आपने क्लिक कर दिया है, वीडियो जो आपने क्लिक कर दिया है तो वीडियो कंप्लीट देखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स में जब करा रहा हूँ तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होंगे, इंपॉर्टेंट हैं, होंगे नहीं हैं। ठीक है, जो आपने टिक किया है हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पहले से पता हो, कुछ का आंसर आपको पहले से पता हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिनका आंसर आपको ना आता हो, कुछ नई चीज़ों जानकारी मिल जाए। इसलिए धैर्यपूर्वक क्या करिए, वीडियो को देखा करिए, स्किप मत किया करिए। ठीक है, तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके पास ऑप्शन है गाजियाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु या नोएडा। इसका जो राइट आंसर है वो है गाजियाबाद। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गाजियाबाद में किया गया। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत के पहले स्वदेशी सर्वर रुद्र। ध्यान रखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि पहला या पहली जो भी चीज़ें हैं उसको विशेष ध्यान देना है आपको। तो ये भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है, इसका नाम क्या है? रुद्र। की लॉन्चिंग किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई? तो इसका आपके ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी या अमित शाह। इसका जो राइट आंसर है वो है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इनके द्वारा जो है भारत के पहले स्वदेशी सर्वर रुद्र की लॉन्चिंग की गई। आपसे ऐसे ही पूछा सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? रुद्र है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नौसेना सौर संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपके जो राइट आंसर है, आपके जो ऑप्शन है वो है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो ये रहा लास्ट प्रश्न। धीरे धीरे हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ आ गए हैं। जो है अंतिम प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नाम ध्यान रखिएगा, ई फास्ट इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय या दूरसंचार विभाग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग है इसका राइट आंसर है। नीति आयोग के द्वारा जो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया है। चलिए, अच्छा चलते चलते यहाँ से आपको स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नीति आयोग का नाम पहले क्या था? ठीक है, मतलब किस योजना का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है? ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।